जेएमएम कार्यकारिणी की बैठक में 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात के बाद झारखंड की राजनीति के गर्म होने के आसार है। अब इस बयान के बाद हो सकता है कांग्रेस और जेएमएम आमने सामने आ सकती है और सरकार पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस के बूते मुख्यमंत्री की गद्दी पाने वाले जेएमएम में अभी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी है कि वो 14 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे। पहले 4, फिर 7 और अब 14। क्या जेएमएम कांग्रेस पर बना रही है दबाव? क्या गठबंधन में पड़ेगी दरार? क्या सरकार पर भी पड़ेगा असर? हालांकि जेएमएम ने लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर लड़ने को लेकर अंतिम मोहर नहीं लगाई है, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में 14 सीटों पर लड़ने की तैयारी की बात करके शिगुफा जरूर छोड़ दिया है। जेएमएम केवल 4 सीट नहीं, जेएमएम तैयार है 14 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए और गुरुजी का निर्देश का वो पालन करती है और हम बूथ लेवल पे तैयार है और यूपीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। 14 सीटों की हमारी तैयारी। दरअसल पहले जो खबरें आई थी उसके मुताबिक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में जेएमएम के खाते में 4 सीटें थी, लेकिन कार्यकर्ता उन 3 और सीटों को अपने हिस्से में लाने की बात कर रहे थे जिन पर कांग्रेस मजबूत नहीं है। ऐसे में अब झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों की बात से गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन, 7 सीट पे लड़े या जिस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पहला दिन बात हुई है वही आज तक स्टैंड करता है। वर्कर तो सब लोग बोलता है, हम हर भाषण में हम लोग के भी वर्कर बोलता है, उससे क्या है। लोकसभा के चुनाव आते आते ये गठबंधन नहीं रहेगा, बल्कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो जाए, इसके भी हमको लगता है कि संभावनाएं दिख रही हैं। दोनों दल एक दूसरे को निगलने के प्रयास में हैं और आपस में कोई विश्वास नहीं है। अब विश्वसनीय गठबंधन है और झारखंड के लिए सच में कहा जाए तो ये धोखाधड़ी का गठबंधन है। बहरहाल पार्टी ने झारखंड के अलावा 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर भी लड़ने का फैसला कर अपना बेस बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड की राजनीति शुरू से ही दबाव और अवसरवाद की राजनीति रही है। हालांकि जेएमएम ने साफ किया है कि वो यूपीए के तहत ही चुनाव लड़ेगी, इसलिए अभी ये कयास पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता कि गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा या फिर जेएमएम उस कांग्रेस के आगे पूरी तरह घुटने टेक देगी जिसके रहमो करम पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। समय के लिए रांची से सत्यजीत के साथ नीरज कुमार।